स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे चल लग रहा है बेटा, कैसे लग रही है क्लासेस हमारी। सुपर 10 सीरीज चल रही है ना हमारी। कैसे लग रही है हमारी क्लासेस बताइए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए बेटा। इससे मोटिवेट होंगे बेटा और अच्छी अच्छी क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति प्रति रुपये 36 संतरे बेचता है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचता है वो बेटा, 36। और 4% का नुकसान, 4% का उसे नुकसान और झेलता है। 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे प्रति रुपये बेचे जाने चाहिए। 8% का वो प्रॉफिट चाहता है उसमें। आप देखिए बेटा, कोई भी चीज़ है, अगर आप मान लो 10 रुपए के 4 केले लेकर आते हो, ठीक है। और अगर केले महंगे हो गए, सपोज करो महंगे हो गए केले, तो आप क्या करेंगे, पैसे आपके पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए के जब केले लेने जाओगे इस बार कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो क्या मतलब है कि अगर पैसे बढ़ेंगे ना, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर क्वांटिटी बढ़ रही है तो प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। तो प्राइस और क्वांटिटी हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सेलिंग प्राइस की बात करिए एसपी की। बेटा इसने कहा है कि 4% का नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें 96, 4% का और 8% का वो क्या चाहता है, उससे चाहिए कि 8% का प्रॉफिट हो जाए। 8% का प्रॉफिट चाहता है, तो कितना हो गया, 108 हो गया, ठीक है। काटे से 12 से, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मे 108, तो 8 9 आ गया। ये तो आ गया हमारा प्राइस, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, किसकी बात करें, क्वांटिटी की, तो बेटा उल्टा हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। आपको पता है 9 किसके बराबर है, 36 के बराबर। उसने कहा ना 36 ऑरेंज बेचता है, 36 संतरे, तो 9 36 के बराबर, 8 किसके बराबर, 36/9 गुणा में 8, तो 9 से गया 4, 4 इंटू 8 कितना हो गए, 32। 32 बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कितना, 32। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 2 की पावर x प्लस 13 बराबर 4 की पावर x प्लस 2 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू निकालनी है बेटा हम। यदि 2 x की पावर x प्लस 13 हो जाए, 4 की पावर x प्लस 2 हो जाए, तो x किसके बराबर होगा, 2 3 4 ये 9 के। तो देखिए बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का पावर वाला। पेपर में पूछे जाते हैं बेटा हर बार ऐसे क्वेश्चन, और इसीलिए आपको कराया जा रहा है। इजी नहीं है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे इजी, बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये हो जाएगा, दोनों में देखेंगे छोटा कौन है, छोटा 2 है। इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2, और बाहर क्या लिखा है, x प्लस 2। दोनों साइड कंपेयर कर लिया बेटा, ठीक है। दोनों साइड देख लिया, कंपेरिजन देख लिया, कितना आ गया, x प्लस 13 बराबर, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। बेटा x प्लस 13 बराबर कितना हो गया, 2x प्लस 4 हो गया। इस x को इधर भेजेंगे और इस 4 को इधर, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, और 2x में से x गया, x की वैल्यू क्या आएगी, 9। डी इसका बिल्कुल करेक्ट क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, एक खिलौने की ट्रेन है जो 25 और 17 सेकंड में 210 और 122 मीटर की लंबी सुरंगों को पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी है। देखिए बेटा, ये होगी टनल और ये होगी हमारे पास ट्रेन, दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों कितना डिस्टेंस कवर करती है, 210। भाई ट्रेन भी और टनल दोनों कितने सेकंड में करती हैं, 25 सेकंड में, 25 सेकंड में। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में ट्यूनल और ट्रेन कितना कितना ट्रेवल करती हैं, 122, कितने उसमें सेकंड में, ये करती है बेटा 17 सेकंड में। तो आप देखिए अगर हम इन दोनों को सोल्व करें, ट्रेन से ट्रेन कट गई, ये माइनस वो कितना आ गया, 10 में से 2 गया 8 बचे, और 10 में से 2 गया 8 बचे, 88 मीटर किसके बराबर, देखिए 25 में 8 सेकंड, 8 सेकंड में वो कितना चलती है, 88 मीटर चलती है, ठीक है। हम निकालेंगे किसी एक का, निकालो 17 का या 25 का, हम 25 का निकालते हैं। जब 8 सेकंड में वो इतना चल रही है तो 25 में कितना चलेगी बेटा, 88 इंटू 25 अपोन में 8, 8 से गया 11 बार, कितना आ गया, 25 और 25, तो बेटा 25 और 25 कितना आ गया, 275, 275 मीटर चलेगी वो कितने, 25 सेकंड में। बेटा 25 सेकंड में 275 चल रही है, हमसे ये पूछा है ट्रेन की लंबाई, 25 सेकंड में टोटल डिस्टेंस इतना कवर कर रही है, कितना कर रही है, इतना, ठीक है बेटा। इधर ट्यूनल है और ट्रेन निकालनी है, तो ये दोनों का सम इतना है। इसमें से अगर आप ट्यूनल माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 65, कितना बचेगा, 65। ये किसकी लंबाई आ गई, ट्रेन की। दोबारा देखिए बेटा, ट्यूनल और ट्रेन 25 सेकंड में बेटा 210 लंबी ट्यूनल को पास करते हैं, 17 सेकंड में 122 मीटर की ट्यूनल को पास करती है। अगर हम सोल्व करेंगे, टनल से टनल कट गया,
इसको माइनस करा कितना 88, इसको माइनस करा 8 सेकंड में 88 मीटर चलती है। हमने निकाला 25 सेकंड में कितना चलेगी, वो चलेगी 275। 25 सेकंड में टोटल डिस्टेंस 275 चलेगी, जिसमें 210 टनल है, 210 माइनस कर दे, इसका मतलब 65 मीटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, क्वेश्चन 4 है, ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि सी ए को प्रतिस्थापित करता है तो औसत आयु, मतलब सी ए के साथ अगर आता है तो कितना हो जाता है 19, और यदि सी बी को बदल देता है तो औसत कितना हो जाता है 21 हो जाता है। ए बी सी की क्या निकालनी है आपको, आयु। इंग्लिश में पढ़े तो एवरेज एज, ए बी कितनी दे रखी है, सी रिप्लेस करता है ए को, तो एवरेज कितनी बन जाती है। देखिए बेटा, ए और बी अगर दो हैं तो उनकी औसत कितना है, उनका ए और बी का औसत 20 साल है। अगर हम टोटल निकालें तो 2 नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई करते, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, सी रिप्लेस कर रहा है ए को, ए की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी प्लस ये बी का बी हो जाएगा, कितना आ गया, कितनी आ रही है वैल्यू 19 आ रही है, कितनी आ रही है 19, ये 2 है तो 19 दूनी कितनी हो गई 38। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, सी रिप्लेस कर रहा है बी को, बी की जगह सी आ जाएगा, तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 21, 21 की 2 से गुणा करेंगे बेटा, ये आ गया 42। समझ में आया। ठीक है, अब इनको जोड़ देते हैं सबको, तो ये 2 ए आ जाएगा, 2 बाहर ले लें, 2 बी आ जाएगा और 2 ही आ जाएगा सी, इसके बराबर जोड़ो बेटा 10 और 2 10, एक हासिल लगा 8 और 3 11 और 1 12, 2 से काट दिया बेटा, कितना आ गया, ए बी और सी किसके बराबर आ गए 60 के। अब देखिए हमें ए बी सी तीनों की अलग अलग वैल्यू निकालनी है। ए बी किसके बराबर है, देखो 40 के, किसके बराबर 40, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 40, तो सी की वैल्यू 60 माइनस 40 20 आ गई, सी कितना आ गया 20 आ गया। लास्ट में देखो 20 किसके आ रहा है, सी, इसके, बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आंसर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुपात 3:7 दे रखा है, उसके प्रत्येक पद में कितना घटाया जाना चाहिए, कितना घटाया जाना चाहिए कि अनुपात कितना हो जाए 2:5 हो जाए। तो देखिए बेटा 3:7 है, उसमें से क्या घटाएं, हमने मान लिया जी x घटा दिया। ठीक है, कितना आ जाए 2:5 बन जाए, गुणा कर दो बेटा, इसकी 3 पंजे 15 माइनस 5x बराबर 7 दूनी 14 माइनस 2x, इसको उधर ले गो, इसको इधर ले आए, 15 माइनस 14 1 और 5 उधर गया तो 5 में से 2 गए तो कितने 3, 1/3 इसका सही आंसर है। 1/3 घटाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, चीनी की कीमत 25% की कमी से व्यक्ति 600 रुपए की खरीद पर 10 किलो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनता है। भाई 25 रुपए की अगर चीनी में कमी आ गई तो आपको सीधी सी बात पता है, जब कमी आ जाएगी तो ज़्यादा मिलेगी, तो 600 रुपए की क्या 10 किलो से फालतू मिल गई है, तो चीनी का दाम, चीनी की जो कम दर क्या है, मतलब व्हाट इज द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर, रिड्यूस जितना घटा है वो क्या है बेटा। देखिए आपको पता है 600 रुपए खरीद के लाया हुआ, कितना कितना रिड्यूस हो गया 25%, 25% हटता है तो 100 आता है। ठीक है बेटा, 600 रुपए की उसने चीनी खरीदी ना, और कितने की कमी हुई इसमें 25% की, तो 600 का 25% निकाले, 2 से 2 जीरो कट गई, 6 पंजे 30, 3 कह रहे 12 3 15, 150 रुपए, 150 रुपए की क्या हुई कमी हुई। उस 150 रुपए की कमी में उसने 10 किलो चीनी क्या दी है, हमें फालतू दिए, ज्यादा दिए, तो 150 रुपए की है, हमारे पास कमी हुई 150 रुपए कमी, 10 किलो चीनी फालतू, तो 10 से भाग दे दो, 10 किलो चीनी 150 रुपए की तो कहलाई जाएगी बेटा, क्योंकि उसने कहा है 10 किलो चीनी फालतू है, एक्स्ट्रा दी है, और इतने कितने 150 रुपीज क्या हो गए कम हो गए, तो जो 150 रुपीज कम हुए वो किसके बराबर है, वो 10 के तो बराबर होंगे, तो 10 से काट दे कितना 15 रुपए किलो क्या है चीनी है जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बेटा ये सेशन कैसा लगा आपको बताइए, आज थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आज 6 क्वेश्चन कराए हैं। सेशन कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, हम ऐसे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते रहेंगे। सुपर 10 सीरीज चल रही है, ठीक है, ये 2nd क्लास थी उसकी, और अगर अच्छा लगे आपको तो शेयर करिए और हमें बताइए, ठीक है, कमेंट करके। ओके बेटा बाय।